पंखा लगा हुआ है तो खजूरें लगी हुई हैं। हाँ? तीरंदाजों को जबल रुमात नाम की पहाड़ी फरमाया और उनसे फरमाया जंग में फतह हो या शिकस्त किसी भी सूरत कोई भी सहाबी उस वक्त तक पहाड़ी से नीचे नहीं उतरेगा जब तक कि मैं हुक्म ना दे दूं। जब जंग शुरू हुई तो सहाबा इकराम ने इस खूबसूरत अंदाज से तीरंदाजी की कि दुश्मन पर हैबत तारी हो गई। दुश्मन जंग का मैदान छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। उनमें हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, कुफार के लश्कर की क़यादत कर रहे थे, कुफार के लश्कर के सिपा सलार थे। और 50 तीरंदाज सहाबा जिनकी क़यादत हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि जब तक मैं हुक्म ना दूं कोई भी सहाबी उस वक्त तक पहाड़ी से नीचे नहीं उतरेगा जब तक कि मैं हुक्म ना दूं, हत्ता कि आपको पहाड़ी के ऊपर से परिंदे ही क्यों ना उठा के ले जाएं। तो जब जंग शुरू हुई तो सहाबा इकराम ने तीरंदाजी में इंतहाई महारत के साथ कुफार को वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। जब कुफार चले गए, भाग गए, तो 50 सहाबा इकराम में से 40 सहाबा इकराम ये सोच कर नीचे उतरे कि जंग तो हम जीत गए, क्यों ना हम नीचे जाएं और बाकी सहाबा इकराम के साथ मिलकर माल गनीमत समेटें। इस घर से 40 सहाबा इकराम पहाड़ी से नीचे उतरे और माल गनीमत समेटना शुरू कर दिया। इधर कुफार के सिपा सालार हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, कुफार के लश्कर की क़यादत कर रहे थे, जब उन्होंने देखा पहाड़ी खाली हो गई है, पहाड़ी पर मौजूद सहाबा इकराम की तादाद कम हो गई है, तो उन्होंने पहाड़ी पर मौजूद सहाबा इकराम पर हमला कर दिया। ये उल्टे हाथ पे ये जो पहाड़ नजर आ रहा है, ये सारा ओहद का पहाड़ है, जबल ओहद। ये ओहद का पहाड़ है। इस पहाड़ की लंबाई 7 किलोमीटर है, ओहद पहाड़ की। इसकी चौड़ाई 3 से 4 किलोमीटर इस पहाड़ की चौड़ाई है। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सैयदना हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। वो अमीर हमजा जिनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेहद मोहब्बत थी। और जब आप इस जंग में जंग लड़ रहे थे तो आप बहुत बड़े माहिर जंगजू थे। पहली जंग बदर की जंग में हजरत अमीर हमजा ने हजरत हिंदा के वालिद को कत्ल किया था। तो हजरत हिंदा ने कसम खाई थी कि मैं सैयदना हजरत अमीर हमजा से इस बात का बदला लूं। इस जंग में हजरत हिंदा ने अपने एक वहशी गुलाम को हजरत अमीर हमजा के पीछे लगा दिया। ये हजरत अमीर हमजा को शहीद कर दे तो उसको बहुत सी दौलत भी मिलेगी और गुलामी से भी निजात मिल जाएगी। उस वक्त हजरत हिंदा मुसलमान नहीं हुई थी और उन्होंने ये कसम खाई थी कि मैं सैयदना हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा चबाऊंगी। तो इस जंग में जब सैयदना हजरत अमीर हमजा जंग लड़ रहे थे तो उस वहशी गुलाम ने सैयदना हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर पीछे से वार कर दिया और आपको शहीद कर दिया। जब आप शहीद हो गए तो वो वहशी गुलाम हजरत हिंदा के पास आया और कहने लगा कि मैंने हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। तो हजरत हिंदा ने उस वहशी गुलाम से कहा कभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ, अभी एक काम और करो, सैयदना हजरत अमीर हमजा के जिस्म मुबारक के अज़ा काटो और उनका कलेजा लेके आओ। तो वो वहशी गुलाम दोबारा आया और सैयदना हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला को दर्दनाक तरीके से आपके अज़ा काटे गए, आपके हाथ मुबारक काट दिए गए, आपके होंठ, कान, नाक, हत्ता कि आपका सीना चाक करके आपका कलेजा निकाला गया और हजरत हिंदा को पेश किया गया, जिन्होंने सैयदना हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा चबाने की कोशिश की, लेकिन चबा न सके। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आपके चचा सैयदना हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला के जिस्म मुबारक के आज़ाद तक काट दिए गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में कभी इतना नहीं रोए थे। हत्ता कि तैफ में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रोए, लेकिन जब शोहदा के मज़ार पर
शोहद उहद पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा शहीद हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू रवा हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह आज मैंने दीन इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, या अल्लाह अब तो तू मुझसे राजी हो जा। या अल्लाह आज मैंने दीन इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया है, या अल्लाह अब तो तू मुझसे राजी हो जा। तो हजरत जिब्रील अमीन वही लेकर नाजिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपके चचा सैयदना हजरत अमीर हमजा को जन्नत का सरदार बना दिया है और ये क़यामत तक आने वाले जितने भी शोहद हैं उनके जन्नत में सरदार हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सैयदना हजरत अमीर हमजा की बहन हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब उनको मालूम हुआ कि उनका भाई शहीद हो गया तो घर से कफन के तौर पर 2 चादरें लेके आई। ये इसके साथ ही हम चल रहे हैं। 2 चादरें लेके आई और जंग के मैदान में पहुंची। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, साहबा जाओ जाकर मेरी फूफी को रोक दो, वो यहाँ पर ना आए, कोई भी बहन अपने भाई के कटे हुए टुकड़े नहीं देख सकती, इसलिए आप उनको जाकर रोक दो। जब सहाबा इकराम ने हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रोका कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आने से मना फरमाया, तो आपने फरमाया, साहबा मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो शोर करें, जो वावेला करें, मैं तो इसलिए आई हूँ ताकि अपने शहीद भाई को देख सकूं और उनके लिए कफन के तौर पर चादरें लेके आई हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आने की इजाजत दी। जब हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 चादरें दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादरें खोली, एक चादर बड़ी थी, एक चादर छोटी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा अगर बड़ी चादर मैं अपने चचा को देता हूँ तो ये बाकी शोहदा के साथ नाइंसाफी होगी, और अगर छोटी चादर मैं अपने चचा को देता हूँ तो ये मेरे चचा के साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए कुरानदाजी करें। जब कुरानदाजी की गई वो छोटी चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदना हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला के हिस्से में आई। जब आपको वो चादर उठाई गई, चेहरा ढांपते तो पाँव बच जाते, पाँव ढांपते तो चेहरा बच जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा मेरे चचा का चेहरा ढांप दो और पाँव पर खजूरों के पत्ते तोड़ कर डाल दो और इन्हें ले जाकर जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में दफन कर दो। जब सहाबा इकराम ने सैयदना हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला के जिस्म मुबारक के अज़ा उठाए, अभी चंद कदम ही चले थे कि साथ में उहद का पहाड़ भी चलने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहद तू रुक जा, तेरी जन्नतुल बकी में जगह नहीं है, तू क्यों साथ चल रहा है। तो उहद का पहाड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हुआ और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे दामन के शोहद हैं, इन्हें या तो मेरे दामन में दफन कर दें या फिर मुझे भी मदीना आने की इजाजत दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, साहबा तमाम शोहद उहद को उहद के दामन में ही दफन कर दें ताकि ये उहद का पहाड़ ताक़यामत इनकी ज़ियारत करते रहें। और इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद पहाड़ के बारे में फरमाया कि उहद मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उहद से मोहब्बत करता हूँ। ये जन्नती पहाड़ है, जन्नत में ये सोने का पहाड़ होगा और जन्नत में ये जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा। तो तमाम हुज्जाज इंशाअल्लाह शोहदा उहद पर पहुँच चुके हैं, सब मेरे साथ चलें। थोड़ा सा नीचे आपको मैं बताऊँगा, सलाम पेश करेंगे, फातिहा खानी करेंगे, दुआ मांग के वापस आ जाइए। पहाड़ ऊपर ही रुक गया। हाँ बहुत का पहाड़। अच्छा सब करीब आ जाए, चलो आगे 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 बताओ। क्या करता مويه باقي واحد كرتون يا اخوان مويه بارد في سبيل الله يسر يا خاطر ماما بابا تكسي في سبيل الله مويه بارد ثاني ثاني تكسي في سبيل الله ثاني خاطر ماما بابا كم كرر ये जो कटी की पहाड़ी है ये चल के आ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा
حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله